यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर संजय मौर्य जी, हमारे जो क्राउन डायरेक्टर हैं, बहुत ही जबरदस्त सेशन लेके आ रहे हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो समय ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी की जोरदार तालियों से उनका वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य जी, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अभी बहुत सारे लोगों का वीडियो ओपन नहीं है, तो अगर हो सके तो सभी लोग वीडियो ओपन कर लें। और जो लोग डायरी लेकर नहीं आए हैं वो लोग डायरी ले लें, और जिसके पास पेन ना हो, क्योंकि इस पेन, एक छोटी सी पेन से आज आपको बहुत बड़ी चीज सिखाने वाला हूं। अगर आप छोटी सी पेन से बहुत बड़ी सीख जाएंगे तो आपका वाई क्लियर हो जाएगा कि हमको वेस्टेज क्यों करना है। हालांकि आज का टॉपिक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या दुर्गुण होने चाहिए, वो मैं आपको आज यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन दो चीज मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, आप लोग को होमवर्क दिया था। क्या आप लोग को पता है सर अभी तक हमारे कितने सेशन हो चुके हैं? जितने भी लीडर्स हैं कोई बता सकता है सर हमारे कौन कौन से सेशन, कितने सेशन हो चुके हैं? यस यस, 3। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कौन कौन से, किसी को याद हो तो बोल सकता है? जरूर। सबसे पहला जो सेशन हुआ था नियत के ऊपर। यस। और दूसरा सेशन, इसीलिए कहते हैं सर लिखिए, इसीलिए कहते हैं डायरी में लिखिए सर, डायरी में लिखिए। दूसरा सेशन ग्रेटिट्यूड। यस सर, यस सर, यस सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। इसीलिए कहते हैं सर लिखिए, इसीलिए डायरी और पेन चाहिए। सभी लोगों को एक चीज समझिए, सभी लोगों को यहाँ पर बात की गई थी, सभी लोगों को बात की गई थी कि आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर हमेशा डायरी और पेन लेकर आना है, क्योंकि आप सुनेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर डायरी में लिखे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो अभी भूल जाएंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही पड़े रहता, हमारे दिमाग में नहीं जाता। लेकिन अगर आप डायरी में लिखेंगे, मैंने देखिए, मैं जब ये सेशन की तैयारी करता हूँ तो उसकी पूरी नोट्स बनाता हूँ, पूरी नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि मुझे भी हर चीज याद नहीं रहती है उन चीजों को। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक होमवर्क और दिया था, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क और दिया था कि 2021 के अंदर, 2021 के अंदर, 2021 के अंदर आपका जो भी ड्रीम है, जो भी ड्रीम है, उस ड्रीम को आप डायरी के अंदर डेली लिखिए। एक डायरी 50-60 रुपए की डायरी आती है, उस डायरी को परचेस कर लीजिए। उसके अंदर 300-400 पेज आते हैं। हर पेज के ऊपर आपको अपने ड्रीम्स, डेली सुबह उठते हैं जब पूजा करते हैं, तो पूजा करते टाइम पे जो भी आपके ड्रीम्स है वो सारे के सारे ड्रीम्स इसके ऊपर लिखने हैं। अगर ये सारे के सारे आप ड्रीम्स लिखेंगे तो दिसंबर तक में आपके सारे ड्रीम्स, आपके सभी के सभी ड्रीम्स यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या है कि यहाँ पर सेशन को सुनते हैं, सुनने के बाद यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, इसीलिए हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते। हम लोगों को देखिए, अगर सफल होना है, सफल होना है, सक्सेस होना है, तो हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। जैसा कि हमारे गुरु मेंटर आरसी यादव सर कहते हैं कि डिसिप्लिन को फॉलो करिए। यहाँ पर 3 डिसिप्लिन में आप लोगों से कर रहा हूं। एक ड्रेसअप में होना चाहिए, दूसरा टाइम से एंट्री, तीसरा चीज होना चाहिए आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। ये चीज, ये डिसिप्लिन आप कर लीजिए। चौथा चीज जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो भी चीज इस क्लास में आप लोग को सिखाई जा रही है, आज चौथी क्लास है, आज चौथी क्लास है, चौथा संडे है। इस चौथे संडे के अंदर जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है, जो भी चीजें बताई जा रही है, जब तक आप उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे तब तक आप इंडिपेंडेंट लीडर नहीं बनेंगे। आपको क्या करना है, उस चीज को डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट डेली करना है, डेली। खुद तो सीख रहे हो, आज को आप खुद सीख रहे हो, इसको लोगों को सिखाना है। क्योंकि हम जब सीख के अपने पास तक ही सीमित रखेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जो भी चीज आप यहाँ से सीख रहे हो, अपने डाउन लाइन को वो पास आउट करिए। क्योंकि जो भी मैं लगभग 3 से चौथा सेशन है, 4 सेशन के अंदर जो छोटी छोटी जानकारियां, एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, ये सारी जानकारियां आपको पता भी नहीं थी, आपके आसपास में ही घूमती थी, लेकिन आपको पता नहीं होती थी, आपको पता नहीं होती थी कि क्या करना है। तो ये सारी जानकारियां आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, लिखकर अपनी टीम के अंदर उसको इवैल्यूएट करना है।
तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। इसमें जब हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं 1 घंटे से ऊपर का हो जाता है। तो मुद्दे की टॉपिक के ऊपर आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, सभी के सभी लोग 2 पार्ट में बटे हुए। आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? दुनिया में जितने भी लोग यहाँ पर बटे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग 2 पार्ट में यहाँ पर बटे हुए हैं। देखिए मैंने भी यहाँ पर डायरी खोल ली, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। तो यस सर। एक मिनट सर। यस, मेरा कहने का मतलब है कि सर यहाँ पर जो डायरी में मैंने लिखा हुआ है, इसलिए मुझे याद है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है 95% और एक होता है 5%। इससे आप लोग एग्री हो? लगभग जितने भी नेटवर्कर हैं उनको ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर ही होगा कि 95% लोग क्या होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं या तो गरीब होते हैं, और जो 5% होता है वो खास आदमी होते हैं और अमीर होते हैं। जो गरीब आदमी होता है वो नाकामयाब होता है, जो अमीर आदमी होता है वो कामयाब होता है। ये दोनों प्रकार के जो लोग होते हैं हमारे आसपास होते हैं। सभी लोग जानते हैं दोनों लोग होते हैं हमारे आसपास होते हैं। जो गरीब आदमी होता है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अमीर बच्चा होता है उसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीब आदमी का इलाज प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटल में होता है, और जो अमीर आदमी होता है उसका 5 स्टार होटल जैसी हॉस्पिटलों में होता है। गरीब आदमी का बर्थडे कब आता है किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब अमीर आदमी का बर्थडे आता है तब वो क्या करता है, 5 स्टार होटल में पार्टी देता है, 300, 400, 500 लोगों को वहां पर इनवाइट करता है। ग्रेट। जो गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी होता है बस से जाएगा, बाइक से जाएगा, स्कूटर से जाएगा, ट्रेन से जाएगा। लेकिन जो अमीर आदमी होता है या तो हवाई जहाज से जाएगा या तो मर्सिडीज, BMW, जैगुआर जैसी कार से जाएगा। दोनों में यह फर्क होता है। जो गरीब आदमी होता है, जो 95% वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने शरीर का जो 70 किलो वजन, मतलब गर्दन से नीचे का जो हमारा भाग होता है उससे मेहनत करता है, और उसको मेहनत करता है तब जाके उसकी घर की आमदनी चलती है। लेकिन जो 5% वाला होता है वो गर्दन से ऊपर, मतलब अपने 70 ग्राम दिमाग का वो यूज करता है, और उसको यूज करके वो पैसे कमाता है, लाखों करोड़ों, मतलब स्मार्ट वर्क करता है। यस। जो गरीब आदमी होता है वो क्या करता है, पूरे महीने भी मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद जब तक उसका लास्ट 1 तारीख को अगर मान लीजिए उसकी सैलरी हो रही है, 1 तारीख को अगर उसकी सैलरी हो रही है, तो उस सैलरी आते आते उसको दूसरों से पैसा मांगना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट लगभग सभी को क्लियर है। जो अमीर आदमी होता है वो जब उसकी 1 तारीख को सैलरी आती है तो उसको यह होता है कि भाई इस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करूं। ये होता है अमीर आदमी और गरीब आदमी, या 95% और 5%। अब इसको मैं इस पेन के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सभी लोगों के पास पेन है? यस सर। दिखना चाहिए, मुझे वीडियो में दिखना चाहिए। सभी लोगों के पास पेन है, ढक्कन वाली पेन है। देखिए अब ये ढक्कन की बात करें तो ये 5% है, ये 95% है। दिख रहा है राम आशीष सर? यस सर। ये जो पेन है ये 95% है, और ये ढक्कन है ये 5% है। अब यहां पर देखेंगे ये जो 95% है ये सुबह से शाम तक लेकर घिसता रहता है। क्लियर? सुबह से लेकर शाम तक घिसता रहता है। जितना प्रेशर होता है सारा प्रेशर भी इसी के ऊपर आता है, सारा टेंशन इसी के ऊपर आता है, इसी 95% के ऊपर। लेकिन जब शाम होती है, शाम को होती है, जब नौकरी करने वाला जो ऑफिस में बैठा होता है शाम के टाइम पर, ये क्या करता है, ढक्कन ऐसे लगाता है और उसको ऐसे जेब के अंदर रख लेता है। मतलब यहाँ पर कीमत की उसके बाद कीमत किसकी हो जाती है, इस 5% की। मतलब वही हमारी लाइफ है कि अगर हम 95% लोगों के बीच में रहेंगे, तो इसी पेन की तरफ से घिसेंगे, हमारी स्याही निकलती रहेगी, हमारा स्याही भी खत्म होगा, सबकी खत्म होगा, लेकिन वैल्यू किसकी होगी, कैप की। यस, वैल्यू किसकी होगी, ढक्कन। अब हमको डिसाइड करना है हमको क्या करना है, पर ये 70 ग्राम इसका यूज करना है कि 70 किलो इसका यूज करना है। ये हमको डिसाइड करना है कि अगर हमको सफल होना है तो क्या चीज का यूज करना है। तो हमको अगर 5% में जाना है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक इंडिपेंडेंट लीडर खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां लेनी पड़ेगी। आई होप कि ये 5% और 90% वाला चीज आपको क्लियर हुआ होगा। जो एक्टिविटी मैंने छोटी सी एक्टिविटी थी, ज्यादा नहीं था, लेकिन इससे आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ये पेन
लगभग ये सभी लोग जानते हैं, ये लगभग यहाँ पर बैठा हुआ हर वो व्यक्ति जानता है कि इस तरह से होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि जैसे आप लोग जानते हैं कि मैंने इसके पहले 3 सेशन ऑलरेडी कर चुका हूं। पहला सेशन मेरा नियत के ऊपर था, जिसके बारे में मैंने कंपनी की नियत के बारे में बताया था। दूसरा सेशन मेरा ग्रेटिट्यूड था। ग्रेटिट्यूड के बारे में मैंने वहां पर बताया था कि ग्रेटिट्यूड कैसे होना चाहिए, लोगों का शुक्रगुजार कैसे होना चाहिए, लोगों को थैंकफुल कैसे होना चाहिए, वो पूरी चीज डाला था कि वो चीजें अपने अंदर कैसे डेवलप करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई थी। उसके बाद मेरा तीसरा पॉइंट था केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कंपनी, पहचानो अपनी कंपनी को। और उसके अंदर 4 पॉइंट मैंने बताए थे। पहला था लीगलिटी, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा सपोर्ट सिस्टम और चौथा प्रोडक्ट। तो जो पहला लीगलिटी था वो पिछले संडे को हमने बताया था कि लीगलिटी क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट पे नहीं चलता है। प्लान और प्रोडक्ट पे नहीं चलता। अगर प्लान और प्रोडक्ट पे चल रहा होता तो दुनिया में लाखों कंपनियां आई थी, आज गिने चुने 4-5 कंपनी आई जो मार्केट में रन कर रही है। उसका कारण क्या होता है कि अगर कंपनी की जो कंपनी होती है उसकी लीगलिटी बराबर नहीं होती, उसका मैनेजमेंट बराबर नहीं होता है, उसका सपोर्ट सिस्टम बराबर नहीं होता, तो कंपनी भाग जाती है। यह चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये जो सारे के सारे पॉइंट मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सारे पॉइंट को लिखिए कि ये, क्योंकि जब आपके पास ये सारे पॉइंट होंगे तो आपके पास अगर कोई दूसरे कंपनी का लीडर आता है आपको जोड़ने के लिए या कुछ करने के लिए, तब ये सारे पॉइंट उसके पास रख सकते हैं कि क्या आपके कंपनी के पास ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप उन लोगों को बताएंगे तो आप वहां पर मजबूती से खड़े रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना स्लाइड को शेयर करता हूं और उसके बाद आज का टॉपिक चालू करेंगे। जो यहाँ पर न्यू लीडर्स हैं और जो आपके टीम के कोई नए लीडर्स आते हैं, उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग यहाँ पर आते हैं तो हो सके तो मेरे पिछले 3 वीडियो आप लोग देख ले, तो आपको आगे कंटिन्यूटी पता चलेगी। जैसे मान लीजिए आज मेरा मैनेजमेंट के ऊपर है, तो अगले हफ्ते जो रहेगा संडे को सपोर्ट सिस्टम के ऊपर रहेगा। तो सपोर्ट सिस्टम के ऊपर रहेगा तो जो नए लीडर थे जिन्होंने सारे सेशन नहीं देखे हैं, वो सारे के सारे लोग पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो और आज का चौथा वीडियो यूट्यूब पे देख लेंगे। तो उससे होगा क्या कि उनका वाई क्लियर हो जाएगा कि ये जो 40 सेशन चल रहा है इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि आने वाले टाइम पे आप लोग के साथ ऐसा आपका दिमाग उसमें होगा कि आप लोग को ऐसी जानकारी मिलेगी कि यार 2 लाख का प्लान क्या होता है, 3 लाख का प्लान क्या होता है, और हमारा जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का प्लान हमको दे रहा है। वो सारी चीजें मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और जितने भी लीडर्स हैं वो लोग डायरी पेन से स्क्रीनशॉट लेने के बजाय अगर वो लोग स्क्रीनशॉट लेने के बजाय अगर वो लोग यहाँ पर लिखेंगे तो डेफिनेटली उन लोग का वाई ज्यादा क्लियर होगा, लिखने से ज्यादा क्लियर होगा। फिर से वही पर आप लोग का यहाँ पर मोस्ट वेलकम है डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर बिकम अ इंडिपेंडेंट लीडर, जो मेगा ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पर 40 संडे तक आप लोग का चलेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं कर देता हूं। ड्रेस कोड चाहिए आप लोग को, जिसमें आप देखते हैं कि ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, कंपनी की टाई, ड्रेसअप में आपको होना चाहिए। वीडियो ओपन रखिए, कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो ओपन नहीं रखेंगे, खाली यहाँ पर हाजिरी पुराने आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो ओपन रखेंगे तो जो भी चीजें मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा वो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होगी। तीसरा, डायरी और पेन आपका यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर पता चले। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। सपने सच होते हैं टीम वॉरियर्स क्रांति में आपका जबरदस्त स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक टीम बना है, इस टीम का हम लोगों ने यहाँ पर टीम वॉरियर्स क्रांति जो हमने यहाँ पर नाम रखा है। टीम मतलब हम लोग अकेले थक जाएंगे, इसलिए टीम रखा। वॉरियर्स मतलब योद्धा होता है और क्रांति। और जो हम लोगों ने टीम वॉरियर्स क्रांति के माध्यम से सोचा, कहते हैं ना कि आप कुछ भी करने की अगर सच्चे दिल से चाहत करो तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को पूरा करने के लिए। तो डेफिनेटली हमने 1 महीने पहले टीम वॉरियर्स क्रांति का आगाज किया और कंपनी के मैनेजमेंट ने 2 तारीख को एक ऐसा प्लान दे दिया कि जिससे हम टीम वॉरियर्स क्रांति के अंदर सही बोलते हैं ना कि हम लोग क्रांति हो गई है, कि क्रांति जबरदस्त आने वाली है। नेक्स्ट, DLQ डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, जो हमारे टॉपिक का नाम है बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर। अगर यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, अगर मेरे 40 ट्रेनिंग
ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ आप लोग ये 40 के 40 ट्रेनिंग आप लोग लिख लेते हैं, उसको रट्टा मार लेते हैं, उसको अपने डाउन लाइन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आप 100% एक इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट लीडर बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड है, मतलब मान लीजिए आपका डाउन लाइन है, वो अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो भी उसका ग्रोथ नहीं होगा। और अपलाइन जो है वो अगर डाउन लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो भी उसका ग्रोथ नहीं होगा। थोड़े बहुत चेक आएंगे, कुछ टाइम तक चेक आएंगे, लेकिन जैसे ही डाउन लाइन गया आपका चेक डाउन। तो हमको क्या करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमको एक इंडिपेंडेंट लीडर बनना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चलेंगे, चौथा संडे है, जैसा आप जानते हैं कि ये दूसरा टॉपिक है, वो भी आपका है नो योर कंपनी, पहचानो अपनी कंपनी को। अपनी कंपनी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपना फ्यूचर, अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का फ्यूचर इस कंपनी के अंदर हम लोग लगा रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी कैसी है, हमारी कंपनी लीगल है कि नहीं है, हमारा मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, हम इसके अंदर अपना कैरियर झोंक रहे हैं। हम यहाँ पर 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं आए, हम इस कंपनी के अंदर, ऐसी कंपनी के अंदर आए जहां पर हमको अपना कैरियर लगाना है, कि हमारे बाद हमारे बच्चे भी इस कंपनी के अंदर अपना कैरियर ढूंढे, अपना कैरियर बनाए। तो आपको अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताए थे नो योर कंपनी में, केवाईसी में। पहला पॉइंट था लीगलिटी, जो मैंने आप लोग को बताया था, जो पिछले संडे मैंने क्लियर किया था। नेक्स्ट दूसरा जो मैनेजमेंट है, जो मैं आज कराऊंगा। तीसरा पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम जो मैं नेक्स्ट वीक समझाऊंगा, वो समझिएगा कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो वेस्टीज को टक्कर दे सके सपोर्ट सिस्टम के मामले में। वो सारी की सारी चीज आप लोग को नेक्स्ट संडे को समझ में आएगा, जब मैं उस चीज को बताऊंगा। चौथा है प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी मिलेगी, कंपनी किस तरह से प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, किस तरह से वर्क करती है। और पांचवा, जो इस 4 पॉइंट खत्म होने के बाद जब 5वां पॉइंट आएगा, तो प्लान में आपको बताऊंगा कि बाइनरी प्लान कैसे होता है, ट्राइनरी प्लान कैसे होता है, 4 लेग वाला प्लान कैसे होता है, 6 लेग वाला प्लान कैसे होता है, और इन सब में सबसे बेस्ट हमारा प्लान कैसे है। वेस्टीज का प्लान जो जिस तरह से कंपनी ने डिजाइन किया है कि 100 साल तक आपको उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि वो प्लान इंजीनियरिंग किया हुआ प्लान है। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है। तो उसके ऊपर हम जब उसका टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पहला मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर देखेंगे। तो पहला टॉपिक है क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग अगर कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, बाकायदा आप लोग गूगल पे जाइए, उस कंपनी का जो मालिक होता है, ऑनर, CEO नहीं। एक चीज आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि अगर मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनी हो जहां पर जो कंपनी का मालिक होता है उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस होते हैं। देखिए 2 टाइप के केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं और एक लीगल केसेस होते हैं। लीगल केसेस लगभग सभी कंपनी के पास होते हैं, हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी होते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी का मालिक जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो कंपनियां CEO के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसका कंपनी का मालिक होता है उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। तो ऐसी कंपनियां समझ लीजिए कि ऐसी कंपनियां ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका कंपनी का जो फाउंडर है, जो भी मालिक है, जैसे आप यहाँ पर जानते हैं हमारे कंपनी के गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वरवीर सर, तो इनका रिकॉर्ड चेक करिए, क्या इनके ऊपर कोई कंपनी के कोई क्रिमिनल केसेस हैं कि नहीं है। या आप मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, ओके लाइफ क्योर में जा रहे हैं, एमबीए में जा रहे हैं, या कोई भी कंपनी में जा रहे हैं, तो प्लीज उसका रिकॉर्ड चेक करिए, उसका मालिक कौन है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि हमारा जो कंपनी होता है, कंपनी हमारे तीनों मैनेजमेंट के ऊपर जानी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोगों के जिसको ये भी पता नहीं होगा कि हमारे वेस्टीज कंपनी का CEO कौन है। यहाँ पर बैठे हुए 101 लोगों में से मैं गारंटी बताता हूँ 90 लोगों को नहीं पता होगा, 90 लोगों को नहीं पता होगा कि हमारी कंपनी का CEO कौन है। उसका कारण यही है क्योंकि हमारे कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, इसलिए वो लोग खुद के मैदान में आते हैं और खुद के हर चीज खुद हर चीज को डील करते हैं। CEO के भरोसे वो लोग कभी भी कंपनी को नहीं छोड़ते, वो सारा का सारा मैनेजमेंट अपने हाथों में रखते हैं। ये पहला पॉइंट है आपका, ये आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए हमारी किसी भी
मैनेजमेंट के ऊपर। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर देंगे, क्योंकि अगर किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर क्रिमिनल केस है तो ऐसी कंपनी ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 3 साल या 4 साल, 4 साल के बाद 100% भाग जाएगी, 100% भाग जाएगी। ये आप नोट करके रखिएगा। दूसरा पॉइंट होता है कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट होता है कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब आपका मैनेजमेंट कोई भी कमिटमेंट करती है तो क्या उसके ऊपर वो इंप्लीमेंट करती है। जैसा कि कंपनी ने बोला कि 2 तारीख को हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, तो कब लॉन्च होगा, तारीख बताइए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है अपने लीडर्स को एक्साइट करने के लिए बोल देते हैं कि यार फ्यूचर में ये होगा, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं होती। आप लोगों ने हमारे गौतम बाली सर को या दीपक सूद सर को, कन्वरवीर सर को जब भी बात करते सुना होगा, कभी भी उनका इंटरव्यू आपने सुना होगा या उनका मैनेजमेंट सुना होगा, तो वो लोग एकदम पक्का पौड़ी के साथ 2 तारीख को अनाउंस किया तो 3 तारीख से वो लागू हो गया, सॉरी 2 तारीख को ही लागू हो गया। अगर 2 तारीख को उन्होंने अनाउंस किया तो 2 तारीख को लागू हो गया। प्रोडक्ट अगर 10 तारीख को लॉन्च होने वाला है तो 10 तारीख की डेट दे दी कि यह प्रोडक्ट 10 तारीख को लॉन्च होगा। मतलब यहाँ पर जो भी हमारा मैनेजमेंट है, जब भी वो स्टेज पे आता है तो वो मैनेजमेंट कभी भी झूठ ना बोले, वो मैनेजमेंट कभी भी झूठ ना बोले, क्योंकि अगर वो झूठ बोल रहा है तो अपने जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स की भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए कभी भी हमारा जो लीडर होना चाहिए, हमारा मैनेजमेंट जो होना चाहिए, वो कभी भी फॉल्स कमेंट ना करे, गलत कमेंट ना करे। जो भी चीज बोले सीना ठोक के बोले। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो कितना उसके ऊपर तैयारी की गई है, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि नहीं हुआ, उसके ट्रायल हुए हैं कि नहीं हुए, वो सारी चीजें जो होता है वो कंपनी का मैनेजमेंट बताता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देती है, और हमारे जो ट्रेनर होते हैं वो लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक हमारे को उस चीज से गाइड करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी भी हमारी कंपनी ने 2 तारीख को जो हमको गिफ्ट किया, लगभग अभी देखे जितने भी कंपनी के जितने भी सेशन हो रहे हैं, सारे के सारे सेशन उसी के ऊपर हो रहे हैं, हमको गाइड किए जा रहे हैं कि नहीं। तो कंपनी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कंपनी का दूसरा पॉइंट मैंने बताया, मैनेजमेंट कभी भी फॉल्स कमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब कभी भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलत कमेंट करने से क्या होता है कि लीडर्स के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। तो मैनेजमेंट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ग्रेट। तीसरा देखेंगे सेमिनार सपोर्ट मैनेजमेंट, मतलब अपने जो सेमिनार होते हैं तो मैनेजमेंट जो होती है वो सेमिनार को भी सपोर्ट करे। आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो कंपनी होती है हम लोग को सीएनटी करने के लिए, सीएनटी मतलब एक छोटा सा सेमिनार होता है जो पहले स्टार एंड अबाव के लिए होता था, लेकिन अभी कंपनी में क्राउन ज्यादा हो गए तो क्राउन एंड अबाव के लिए हो गया। तो उस चीज को कंपनी सपोर्ट करती है। आने जाने का पैसा जो लीडर्स को प्रेजेंट करता है उसका पैसा, हॉल का पैसा, एवरीथिंग कंपनी पेड करती है, मतलब वो आपको सपोर्ट करती है, सेमिनार के लिए सपोर्ट करती है, फ्री में सपोर्ट करती है। इसके अलावा भी कंपनी अपनी तरफ से बहुत सारे चीजें सपोर्ट करती है, जैसा आप लोग जानते हैं। तो उसके बारे में ये सभी चीजें आप लोग को पता है, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट आता है पे आउट। यस, नेक्स्ट आता है पे आउट। कोई किसी ने कलाकारी यहां पर चालू कर दी है। यस, 1 मिनट सर। प्लीज जो भी लीडर्स हैं प्लीज यहाँ पर कलाकारी ना करें। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर आता है पे आउट सिस्टम और पे आउट डे। अब यहाँ पर आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होगी, बहुत सारी जो मार्केट में कंपनियां होती है वहां पर वो लोग छोटे छोटे चेक नहीं देते हैं, बोलते हैं कि आप लोग अपना केवाईसी करिए, आपका बैंक अपलोड करिए, तब जाके आपके खाते में पेमेंट आएगा। लेकिन अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे वेस्टेज मैनेजमेंट को कि वो लोग अगर आपका अगर बैंक ऐड है, बैंक और पान कार्ड ऐड है, तो अगर 100 रुपए के ऊपर भी पेमेंट आता है तो आपके खाते में जाता है। और इन केस अगर आपका बैंक और पान कार्ड ऐड नहीं है तो हमारी जो कंपनी का मैनेजमेंट होती है वो 100 रुपए के ऊपर वाउचर भी आपको देती है। वाउचर भी एक टाइप का पैसा ही होता है कि आप जाके उससे परचेस कर सकते हैं ये चीज। तो ये पे आउट होता है कि पे आउट किस तरह से यहाँ पर देना होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां की छोटे छोटे पेमेंट नहीं देती है, वो बोलती है कि आप अपना बैंक डिटेल डालिए क्योंकि डिजिटल चल रहा है। हमारी कंपनी ने देखा एक चीज और कंपनी करती है कि 500 रुपए के ऊपर होता है और अगर उसका पान कार्ड या बैंक डिटेल ऐड नहीं है तो वो क्या करती है, वहां पर
वो वहां पर उसको चेक प्रोवाइड करती है, 3 महीने तक चेक प्रोवाइड करती है। 3 महीने के बाद कंपनी बोलती है कि आपको यहाँ पर बैंक डिटेल ऐड करना है, और अगर 500 के नीचे तब भी आपका हो रहा है, 500 के नीचे तब भी आपका हो रहा है, तब भी कंपनी क्या करती है कि वो वहां पर कंपनी क्या करती है, वहां पर उसको वाउचर के रूप में दे देती है। दूसरा चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ पे आउट सिस्टम के बारे में। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग की लाखों कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती, छोटे छोटे पेमेंट तो दे देती है। किसी का 1000 रुपया है, किसी का 2000 रुपया है, किसी का 3000 रुपया है, किसी का 5000 रुपया है। तो वो जो पे आउट होता है वो कंपनी को दे देती है। लेकिन जो बड़े बड़े लीडर होता है, किसी का लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख, इस तरह का पेमेंट होता है, तो उसको क्या करेगी, टाइम से नहीं देगी, उसको मंथ एंड में देगी, उसको खींचेगी। कभी कभी 1-1 महीने बाद, 2-2 महीने बाद आता है। और वो लीडर जब उनसे बात करता है मैनेजमेंट से कि सर हमारा पेमेंट इतना लेट के बोल रहा है, अभी फंड की कमी है, तो यहाँ पर मेरे बात में ये समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कंपनी जब अपने जेब से पैसा दे नहीं रही है, जो चीज हम परचेज कर रहे हैं उसका जो कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वो पैसा दे रही है, तो फिर उसके पास फंड की कमी कहां से जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर ये होती। लेकिन यहां पर भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे वेस्टेज मैनेजमेंट को, कि जिसका आप लोगों ने देखा होगा 10 से 12 तारीख के अंदर, 10 से 12 तारीख के अंदर, चाहे वो 100 रुपए का चेक हो, चाहे जिदार सिंह का 1 करोड़ प्लस का चेक हो, चाहे 100 रुपए का पेमेंट हो, चाहे 1 करोड़ के ऊपर का पेमेंट हो, 10 से 12 तारीख के अंदर अंदर लगभग सभी के अकाउंट में आ जाता है। यहां तक कि कभी कभी छुट्टी का दिन देखा होगा तो मैंने 8 तारीख का भी पेमेंट लिया हुआ है, 9 तारीख का भी पेमेंट हमारे खाते में आया हो। मतलब कंपनी ने 1 दिन 2 दिन पहले ही आपको वो पेमेंट यहां पर दे दिया है। तो यहां पर देखेंगे जो हमारे कंपनी का डेट डिसाइड है कि 10 तारीख को आपका पेमेंट आई जाएगा, 9 तारीख को रात को 11:30 बजे के बाद आपके मोबाइल में आपका पे आउट दिखने लगेगा कि आपका इतना पे आउट हुआ है। इन केस कभी छुट्टी उट्टी हो जाती है या बैंक हॉलीडे हो जाता है, तो अभी 1 दिन के बाद तो दूसरे दिन, मतलब संडे है या छुट्टी है तो दूसरे दिन तो वो अकाउंट में आ ही जाता है। और अभी आरबीआई का जो नया रूल्स आया है उसमें छुट्टी उट्टी का तो कोई दिक्कत आई नहीं, यानी आपको 10 तारीख को लगभग पेमेंट आ जाएगा। तो ये जो मैंने चौथा पॉइंट यहाँ पर बताया, पे आउट सिस्टम, मतलब हमारा मैनेजमेंट, हम यहाँ पर थैंक करना चाहेंगे कन्वरवीर सर को, क्योंकि वेस्टेज का जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट का जो आईटी सेल है कन्वरवीर सर का, कि हमेशा देखेंगे कभी कभी तो यहाँ तक होता है मैनेजमेंट का कि उनको ऐसा लगता है कि यार इसके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई है, इसको पेमेंट जो है थोड़ा सा कम चला गया, 2-3 हजार रुपए का हुआ है। 2 एग्जांपल बताता हूं। जब भूषण सर का एक बार पेमेंट 2 लाख के ऊपर आया था, तो उनके पेमेंट में उनके कैलकुलेशन के हिसाब से पेमेंट ज्यादा आ रहा था, लेकिन पेमेंट कम आया था, तो कंपनी ने 14,000 रुपए कंपनी ने उनको एक्स्ट्रा दिए थे, मतलब वापस उनके अकाउंट में डाले थे। मतलब कंपनी की नीयत कितनी साफ है कि एक भी डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा रुकना नहीं चाहिए, दे देना चाहिए। मैं पिछले महीने की बात करता हूं, मेरा जो पे आउट आया था उसमें मेरा जो पे आउट आया था, क्योंकि बहुत ज्यादा पे आउट आया था तो मैं तो वैसे ही खुश था, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने 2977 रुपए मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा डाले, 2977 रुपए। तो सोचिए कंपनी कितनी हुई, मतलब उसका पे आउट सोचिए, वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगा था, ज्यादा 2-4 दिन के अंदर, मतलब 10 तारीख को पेमेंट आया था, 15 तारीख के पहले वो पेमेंट भी मेरे अकाउंट में आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी की नीयत, कंपनी का मैनेजमेंट जो है उसकी ईमानदारी कितनी है कि कभी भूल से, मान लीजिए सिस्टम से गलती भी हो गई है, तो अभी वो लोग कभी भी किसी का पे आउट रोकते नहीं है, उसका पे आउट 100% दे देते। और मैंने यहां तक भी देखा है कि अगर वो 500 रुपए से कम है और कंपनी ने वाउचर दिया है, और ये इन केस आपका वाउचर एक्सपायर हो गया, क्योंकि कंपनी जो होती है वाउचर 6 महीने का होता है, तो अगर आप कॉल करते हैं, आप वाउचर के लिए अगर आप कस्टमर में केयर में कॉल करते हैं कि सर आप मेरा वाउचर रीजनरेट कर दीजिए, तो विद इन सेकंड आपका फोन चालू होगा, आपका आईडी नंबर पूछेंगे, तब तक वो रीजनरेट होगा, मतलब वो पैसा भी आपको मिल जाता है। मतलब यहाँ पर ये दूसरा भी मैनेजमेंट का जो देखेंगे कि उनका जो ईमानदारी है, उनकी नीयत है, वो बहुत परफेक्ट है। तो ये चौथा पॉइंट था मेरा यहाँ पर, पे आउट सिस्टम और पे आउट डे, मतलब सिस्टमेटिक पेमेंट करती है, किसी का पेमेंट नहीं रोकती और टाइमली पेमेंट करती है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत लाखों कंपनी है। पहली बात तो बहुत सारी कंपनियां तो अवार्ड फंक्शन ही नहीं करती, और इन केस कोई कंपनी अवार्ड फंक्शन करती है तो वहां पर चार्ज रखती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनके पास उतनी ट्रॉफी भी नहीं होती है कि उनको पूरी की पूरी ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट की जाए, इतना उनकी तैयारी नहीं होती।
लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे हमारी जो वेस्टेज मैनेजमेंट है साल में 30 बार से ज्यादा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में, बड़े बड़े स्टेट में तो 2-2 3-3 अवार्ड फंक्शन करती है। और किसी भी कोई भी लीडर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसा नहीं होता कि उसको ट्रॉफी ना मिली हो, मतलब अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। और आप लोगों ने देखा होगा भी वेस्टेज का जो अवार्ड फंक्शन होता है, आप लोगों ने जिसने भी अटेंड किया होगा, आप जब उसको अटेंड करेंगे पहली, दूसरी या तीसरी रो में होगा ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगा कि यार हम लोग फिल्म फेयर अवार्ड में बैठे हुए, इस तरह की फीलिंग आएगी। क्योंकि पूरा डिजिटल तरीके से जो भी होता है उस तरह से किया जाता है, जिस तरह से फिल्म फेयर अवार्ड में होता है उसी तरह से यहाँ पर अवार्ड फंक्शन किया जाता है। तो वो भी कंपनी जो होती है किसी से 1 रुपया नहीं लेती है, पूरा का पूरा जो खर्चा होता है वो कंपनी अपने बलबूते पे करती है, मतलब वो खर्चा कंपनी खुद करती है। यानी सोचिए कि कंपनी जो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी जो चीजें है कंपनी उसके ऊपर वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा छठा पॉइंट है ईगो और दूसरा उसका ईगो और कट्टर धार्मिकता। यहाँ पर ईगो की बात करूंगा, जैसे आप लोगों ने मेरा पहला सेशन देखा था, पहले सेशन में मैंने पानी का गिलास पकड़ाया था आप लोग को, और मैंने बोला था कि ये गिलास अगर आप 10 मिनट 15 मिनट पकड़ के रखेंगे तो आपका हाथ पैरालिसिस है। उसी तरह से देखेंगे जब नई नई कंपनियां स्टार्ट होती है ना, जब नई नई कंपनियां कोई भी स्टार्ट होती है तब तक उनको पता होता है कि कंपनी को चलाना है, डेवलप करना है, तो उनके अंदर तब तो एकदम अच्छी तरह से सारे लीडर से हाथ जोड़ जोड़ के अच्छी तरह से बात करेंगे कि आ जाइए हमारे यहाँ आ जाइए, सब कुछ करिए। लेकिन जैसे ही कंपनी थोड़ा सा सक्सेस हो जाती है तो उनका जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के अंदर ईगो आ जाता है, लीडर से बात करने का उनका तरीका चेंज हो जाता है, वो ईगोस्टिक हो जाते हैं, उनके अंदर पूरा चीज आ जाता है। तो ये मैनेजमेंट के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए कभी भी। आप लोगों ने देखा होगा गौतम बाली सर, दीपक सूद सर या कन्वरवीर सर, जो लोग मिले होंगे उन लोग से रूबरू, तो कभी भी देखना आपके कंधे पर हाथ रख के इस तरह से बात करते हैं जैसे आपको वर्षों से जानते। ये चीज मैंने खुद फील किया हुआ है, क्योंकि 2019 के अंदर जब हमारे गांधीनगर के अंदर अवार्ड सेरेमनी था तो वहां पर राम आशीष सर आए हुए थे, और राम आशीष सर ने उनको एक बार खाली बोला दीपक सूद सर को कि सर हमारे डॉक्टर साहब है उनको मिलना है। तो बोला कोई बात नहीं सर, मैं बैक स्टेज में आता हूँ। तो वो स्टेज पर से जब बैक स्टेज में आया तो रूबरू अच्छी तरह से ऐसे मिलते जैसे कि हम लोग यार पक्के दोस्त इस तरह से मिलते कि मतलब अच्छी तरह से, मतलब कभी ऐसा लगता ही नहीं यार इतना कंपनी का इतना बड़ा मालिक और एक लोकल आदमी से इस तरह से मिल रहा है कि मतलब जैसे यार बहुत पहले से पहचानता हो। तो मतलब 1% का उन लोगों के अंदर ईगो नहीं होता। आप कभी भी देखिए उनका सेमिनार, देखिए उनका सेशन, देखिए कभी भी उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ईगो नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ईगो के अंदर कट्टर धार्मिकता, मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है कि एक आदमी से नहीं चलता है या एक धर्म से नहीं चलता। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब इंडिया में जितने भी रिलीजियंस हैं या वर्ल्ड में जितने भी रिलीजियंस हैं सब कुछ होना चाहिए। कभी भी उसके अंदर कट्टर धार्मिकता नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैं हिंदू हूं तो खाली हिंदू को ही लेकर चलूंगा, मैं मुसलमान हूं तो मैं खाली मुसलमान को लेकर चलूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेट मतलब सही, वर्क मतलब काम, मतलब सही काम। अगर यहाँ पर सही काम करना है तो आपको सभी लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सभी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए, कभी भी अंदर वही जो मैनेजमेंट होता है उसको कभी भी कट्टर धार्मिक नहीं होना चाहिए। धार्मिक होना अच्छी चीज है, सभी लोग को धार्मिक होना ही चाहिए, लेकिन कट्टर धार्मिक नहीं होना चाहिए। एकदम से धार्मिक सभी को होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के अंदर खास करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कभी भी ये धार्मिकता, कट्टर धार्मिकता आ जाती है तो वहां पर दुश्मनाहट बढ़ जाती है और आपका बिजनेस डाउन हो सकता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग देखेंगे मैनेजमेंट आपका कैसा है, ये सारी चीजें आप लोग जो होता है गूगल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं कि गूगल के ऊपर सारी डिटेल्स यहाँ पर होती है। नेक्स्ट 7वां बैड कैरेक्टर। जैसा आप लोग को मैंने अभी वहां पर ईगो में बताया कि जैसे ही लीडर, जैसे ही मैनेजमेंट के पास थोड़ा पैसा आता है ना, आप लोगों ने बहुत सारी कंपनियों का सुना होगा, नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर क्योंकि किसी कंपनी का नाम लेना अच्छा नहीं है। ग्रुप में भी बहुत सारा पोस्ट आया था कि फलाना कंपनी जो है वेस्टेज को तो कॉपी करती है लेकिन मालिक जेल में, मालिक अय्यास है। तो ये बैड कैरेक्टर नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आता है, जैसे जैसे नाम बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारे अंदर एक बैड कैरेक्टर घुसने की कोशिश करता है। क्योंकि जब मनी आती है तो दिमाग जो होता है हमारा वो खराब विचारों से भरने लगता है। तो मैनेजमेंट का बैड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए।
बैड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ये 7वां पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए कि 7वां पॉइंट क्या है, बैड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैनेजमेंट नहीं, हमारे लिए भी होना चाहिए कि यार अभी तो हम 10,000 15,000 कमा रहे हैं, उसके बाद जब लाख रुपया मिलने आया तो दारू भी पीने लगे, 2 लाख आया तो अय्यासी भी करने लगे। तो मतलब इन सब चीजों से बचना चाहिए। ऐसा नहीं, ये मैनेजमेंट के ऊपर ही लागू नहीं पड़ता, ये हमारे ऊपर भी लागू पड़ता है। इसलिए इस चीज से भी आपको यहाँ पर बचना है कि हमारा मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा गौतम पाली सर, दीपक सूद सर, कन्वर सिंह सर, बहुत सारे लोग हमारे मैनेजमेंट है, उनसे मिले होंगे। यहाँ तक कि मैं बताऊंगा कि जो अपने बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं उनसे भी आप मिलिए, उनसे भी सीख सकते हैं कि कैरेक्टर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे अंदर शालीनता आनी चाहिए। खराब कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, शालीनता आना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो फ्री होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर 8वां पॉइंट देंगे फ्रेंचाइजी कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग नोट करना। बहुत सारी कंपनियां जो होती है इसमें झोल करती है, बहुत सारी कंपनियां जो होती है इसके अंदर झोल करती है फ्रेंचाइजी कमीशन। अभी फ्रेंचाइजी कमीशन क्या होगा सर, इसका क्या काम? तो आप लोग देखेंगे तो जब आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर होते हैं, या जो भी हमारे यहाँ डीएलसीपी लेते हैं, मिनी डीएलसीपी लेते हैं, इस टाइप की डीएलसीपी जब लेते हैं तो उन लोग का जो कमीशन होता है क्या टाइम पे मिल रहा है? क्या उनका कमीशन टाइप में मिल रहा है? या कंपनी कभी दूसरी कंपनियां क्या बोलती हैं कि सर एक काम करिए, आपका 1 लाख रुपए का है तो एक काम करिए आप 1 लाख का प्रोडक्ट ले लीजिए। नहीं भाई, उसका हक है, उसका कमीशन उसका हक है। जो भी जिन्होंने भी डीएलसीपी लिया है, मिनी डीएलसीपी लिया है या वेयर हाउस लिया है, ये सारा उनका हक है, उनका कमीशन उनको मिलना चाहिए। उसको एडजस्ट नहीं करना है, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको एडजस्ट नहीं करेगा। ये चीज आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो मैं ये बता रहा हूँ फ्रेंचाइजी कमीशन, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि कंपनियां जब झोल करने लगती है ना तो बहुत सारा ऐसा झोल करती है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ झोल करेगी, लीडर्स के साथ झोल करेगी, डीएलसीपी वाले के साथ झोल करेगी, वेयर हाउस के साथ झोल करेगी, टीडीएस में झोल करेगी, जीएसटी में झोल करेगी। यहाँ पर मैं एक चीज कंपनी के बारे में, हमारे वेस्टीज के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा कि हमारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है ना कि सारा जो गवर्नमेंट को देना होता है, चाहे जीएसटी देना हो, चाहे टीडीएस देना हो, या सारा कैलकुलेशन करना हो, 25 तारीख सब निपटा देती है। मंथ की 25 तारीख तक सारा कमीशन वमीशन जो गवर्नमेंट को देना होता है वो सब कुछ निपटा देती है। मतलब कोई भी चीज बाकी नहीं रहता कि कोई भी काके उनके ऊपर उठाए कि सर आपकी कंपनी का जीएसटी बाकी है, आपके कंपनी का इतना टीडीएस बाकी है। नहीं, हमारी कंपनी जितने भी लीडर्स है, जो भी टीडीएस लेती है, जो भी जीएसटी लेती है, 25 तारीख तक एवरी मंथ, ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद भरेंगे, 4 महीने बाद भरेंगे, 5 महीने बाद भरेंगे, नहीं। वो क्या करती है, हर महीने की 25 तारीख के आते लगभग वो क्या करती है, उसको पेड कर देती है। तो यहाँ पर ये कंपनी को हम सैल्यूट करना चाहेंगे कि कंपनी मैनेजमेंट हमारे लिए इतना सतर्क है कि एक भी लीगल एक्शन या क्रिमिनल एक्शन हमारे ऊपर ना हो, तो कंपनी वो पूरी चीज को पूरा करती है। और 9वीं चीज यहाँ पर देखेंगे स्टाफ सैलरी। जैसा आप देखते हैं कि कंपनी ने हमारे लिए ट्रेनर्स रखे हुए या स्टाफ रखा हुआ, देखते हैं तो उनकी सैलरी परफेक्ट टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही है, कि 2 महीने बाद आ रही है, 3 महीने बाद आ रही है, रोकते हैं। अब जो कंपनियां झोल वाली होती है ना, तो एक्चुअल में वो डिस्ट्रीब्यूटर को उनका सैलरी नहीं दे पाती, तो स्टाफ को सैलरी कहां से देंगे? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारी कंपनी ईमानदार है कि उनका जो डेट फिक्स होता है उसी डेट को ऑनलाइन सीधा उनके खाते में चला जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे हमको कंपनी की नीयत पता चलती है, इससे हमको मैनेजमेंट की नीयत पता चलती है कि हमारी जो कंपनी है उसकी नीयत देने की है कि नहीं है, ये चीज। और जैसा कि अभी आपने 2 तारीख को ही देख लिया कि कंपनी ने क्या किया, इतना बड़ा हम लोग को गिफ्ट दे दिया कि इससे हम समझ सकते हैं कि कंपनी हमारी जो है लेने में नहीं देने में ज्यादा विश्वास करती है। तो यहाँ पर यह 9वां पॉइंट आपके लिए है। 10वां पॉइंट, नो फेक बिल। नो फेक बिल। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, प्रोडक्ट यहां से लेती है, बिल देती है वेयर हाउस का, या बिल बोलेंगे प्रोडक्ट आपको वहां से ले लीजिए और बिल आपको जो देंगे तो वो आपका जिस दुकान से आपने बिल लिया है उस दुकान का वो बिल नहीं होता है, उसके ऊपर एड्रेस देखेंगे तो वेयर हाउस का होगा या तो कंपनी का एड्रेस होगा। तो ये पूरा का पूरा चीटिंग है, पूरा 100% चीटिंग है। तो अगर ऐसा कोई कंपनी कर रही है, अभी लेटेस्ट में ही 1-2 कंपनी अभी नई लॉन्च हुई है, 2-4 महीने 6 महीने पहले, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, वो हमारे वेस्टिज के लीडर्स को तोड़ने का भी काम करती है। तो अभी भी देखेंगे उनका जो बिल आता है ना, बिल अगर आप ले रहे हैं महाराष्ट्र में तो बिल आएगा दिल्ली का। तो ये समझ लीजिए कि वो चीज होता है, वो चीज नहीं होना चाहिए।
जहां पर आपका शॉप है उस शॉप का ही बिल होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो कंपनी क्या कर रही है, जीएसटी की चोरी कर रही है, टीडीएस की चोरी कर रही है, सामने वाले को उसका कमीशन दे रही है कि नहीं दे रही है, सारा उसमें झोल करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नो फेक बिल। उसके बाद 11वां पॉइंट है सर्विसिंग ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट हमको जो सर्विस देती है, जैसे हमारी कंपनी बहुत सारी ऐसी चीजें देती है, जैसे एयर प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, पिक्चर है, या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी सर्विसिंग कंपनी सर्विसिंग होनी चाहिए। तो क्या कंपनी उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां जो क्या करती है, प्रोडक्ट तो ऐसा दे देती है लेकिन सर्विसिंग की जवाबदारी नहीं लेती। अगर हम एयर प्यूरिफायर लेते हैं या वाटर प्यूरिफायर लेते हैं, तो जैसे सार्प के साथ हमारी कंपनी टाइप है, तो आप सार्प के ऊपर अगर कॉल करेंगे तो आपको सर्विसिंग, आपका जो जितने टाइम का फ्री सर्विसिंग रहता है वो मिल जाएगा, उसका पेड सर्विसिंग है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। और उसमें भी मान लो वो नहीं सुन रहा, तो आप कॉल सेंटर में फोन करके बात कर सकते हैं कि सर मैंने वहां पर फोन किया था, वो लोग सर्विसिंग के लिए ना बोल रहे हैं, तो कंपनी वाले उनको बोलेंगे भैया जाके आपको सर्विसिंग करो। तो ये सारी चीजें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी जो हमारी होती है वो उसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। और लास्ट नॉट बस द लीस्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर आप लोग आप समझ लिए तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। फंड्स। अब बोलेंगे सर फंड्स में क्या, आपने पे आउट तो बता दिया, फंड तो आ गया, लेकिन फंड्स में देखेंगे जैसे आपका ट्रैवल फंड है, कार फंड है या हाउस फंड है, ये कोई भी फंड है, ये कोई भी फंड है, ये सारे फंड कंपनी हमको दे रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कहा जाता है कि कार, जैसे आपने कार फंड लिया या ट्रैवल फंड लिया, लेकिन अगर आपको कार नहीं लेना तो कंपनी वो फंड रिलीज कर रही है कि नहीं कर रही? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारी वेस्टेज मैनेजमेंट, खाली आप एक मेल करो, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपका चाहे ट्रैवल फंड हो, चाहे हाउस फंड हो, चाहे कार फंड हो, विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में वो पेड कर देती, विद इन 24 आवर्स। सिर्फ आपको एक मेल करना है। यहां पर कंपनी की नीयत, क्योंकि कंपनी बोलती है यार ये फंड तो आपका ही, आप चाहे लो चाहे नहीं लो। तो यानी कहने का मतलब बहुत सारी कंपनियां होती नहीं देती है। दूसरा चीज यहां पर एक चीज और बताऊंगा, जैसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो कंपनी को छोड़ जाते हैं। मान लीजिए वेस्टेज कंपनी को छोड़ दिए, तो या कोई भी कंपनी छोड़ दिए, तो उनका 3 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ फंड पड़ा होता है, कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। तो क्या वो कंपनी, जो वेस्टेज कंपनी, क्या उस फंड को आपको देगी? तो वेस्टेज कंपनी 100% देती है। आप चाहे कंपनी छोड़ के चले जाओ, कंपनी में आप मेल करोगे कि सर मैं इस कंपनी को रिजाइन कर रहा हूं, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूं, प्लीज मेरा जो फंड है 3 लाख 4 लाख वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। विद इन 24 आवर्स कंपनी आपके अकाउंट के अंदर वो फंड ट्रांसफर कर देती है। बहुत सारी कंपनियां है सर, रिजाइन के बाद तो की बात तो छोड़ो, पहले ही ट्रांसफर नहीं करती, पहले ही ट्रांसफर नहीं करती। जो आपका लीगल हक है, जो आपका लीगल हक है, उसके ऊपर यहाँ पर ये कंपनियां जो है, यहाँ पर जो कंपनी है वो ट्रांसफर नहीं करती, जबकि रिजाइन के बाद ही छोड़ दीजिए। वो तो चाहती है कि छोड़ कर चला जाए, फंड हमारा हो जाए। तो यहाँ पर ये जो मेरे 12 पॉइंट आप लोग को बताए मैनेजमेंट के बारे में, ये 12 पॉइंट मेरे मैनेजमेंट के, तो हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीज होना चाहिए, और मैंने वेस्टेज से कोरिलेट करके भी आपको यहाँ पर बताया कि हमारा वेस्टेज मैनेजमेंट कैसा है। तो यहाँ पर ये आज का मेरा जो ये टॉपिक होता है ये खत्म होता है। मैं स्क्रीन को यहाँ पर हटा रहा हूँ। जो लोगों को समझ में ना आया वो लोग अगर पॉइंट नहीं लिखे हो तो फिर से वो पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं फिर से रन कर देता हूँ। पहला यहाँ पर देखेंगे फटाफट। पहला पॉइंट था यहाँ पर मैनेजमेंट में क्रिमिनल रिकॉर्ड, मतलब मैनेजमेंट का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कोई भी। दूसरा पॉइंट था कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट जो कमिटमेंट कर रही है वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। दूसरा सेमिनार सपोर्ट मैनेजमेंट, मतलब सेमिनार को मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज। तीसरा पे आउट आपका टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोटा चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चौथा पॉइंट था। पांचवा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो है कंपनी अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है वो ईमानदारी से कर रही है कि नहीं कर रही है, वो भी मेन है कंपनी के अंदर। छठा पॉइंट है ईगो नहीं होना चाहिए, कट्टर धार्मिकता नहीं होना चाहिए। सातवां पॉइंट पैसे आने के बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसका कैरेक्टर डाउन नहीं होना चाहिए। आठवां पॉइंट जो फ्रेंचाइजी कमीशन होता है उसको टाइमली मिलना चाहिए क्योंकि वो उसका हक है। नौवां पॉइंट स्टाफ की सैलरी उसको टाइम से मिलनी चाहिए जो मैनेजमेंट के द्वारा देखी जाती है। 10वां पॉइंट था नो फेक बिल, मतलब जो कंपनी हमको बिल दे रही है वो फेक नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, जीएसटी के साथ होना चाहिए, इनकम टैक्स के साथ होना चाहिए, सब कुछ
11वां पॉइंट था सर्विसिंग। सर्विसिंग जो होता है, कंपनी हमको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स देती है जिसका हमको सर्विसिंग कराना होता है, तो क्या कंपनी मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, ये भी क्लियर होना चाहिए। और 12वां पॉइंट था फंड्स। ये सारे के 12 पॉइंट अगर आप लोगों ने लिख लिया तो मैं स्लाइड को यहाँ पर खत्म करूंगा और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर लगभग 45 मिनट से बने हुए हैं। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आगे मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आप लोग डायरी पेन जरूर मेंटेन करिए, ड्रेस कोड में रहिए। और आने वाला बताऊंगा जो नेक्स्ट संडे को होगा सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम के बारे में मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग का सफलता टिका हुआ है। अगर कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है तो आपकी कंपनी के द्वारा आप सक्सेस हो सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि हमारे वेस्टेज मैनेजमेंट का जो सपोर्ट सिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि 100 साल तक इसकी नींव कोई नहीं हिला सकता। आने वाले 100 साल तक इसकी नींव कोई नहीं हिला सकता, इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां है उससे सबसे बेस्ट में बेस्ट अगर कोई सपोर्ट सिस्टम है तो वो इंडिया की जो हमारी इंडियन कंपनी है वेस्टीज। इसके जैसा सपोर्ट सिस्टम वाला जो मैनेजमेंट है वो कहीं पर भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की। और इस चीज को मैं नेक्स्ट संडे को आपको बताऊंगा कि कैसा सपोर्ट सिस्टम हमारी कंपनी हम लोग को देती है। क्योंकि ये जो सपोर्ट सिस्टम होती है नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी होती है। कि अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी बॉडी का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो होता है हमारा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो आपका सपोर्ट सिस्टम वहां से खत्म हो जाता है। उसी तरह से अगर हमारा सपोर्ट सिस्टम है तो जो मैंने केवाईसी बताया, लीगलिटी, मैनेजमेंट, सपोर्ट सिस्टम और प्रोडक्ट और प्लान, पांचवा है प्लान, ये सारी हमारी रीढ़ की हड्डी। अगर ये आपकी मजबूत है तो आपको कोई भी यहाँ से हिला नहीं सकता। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैं राम आशीष सर को इनवाइट करूंगा, हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर।